मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, वो पाकिस्तान जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर हासिल किया गया, जो धरती के ऊपर, जो कायनात के अंदर अल्लाह के फजल करम से एक नजरियाती इस्लामी रियासत है, उसी धरती के ऊपर एक ऐसा मार्च हुआ जो इस्लामी नजरिए के अंदर मुल्क बना हो, जिसका कानून और आइन इस बात के ऊपर आपको और मुझे, हुक्मरानों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये गाइडलाइन देता हो कि इस वतन के अंदर इस्लामी तालीमात का फरोग हो। आइन की का आर्टिकल नंबर 2 या दीगर दफात हो जो इस बात के ऊपर आपको, मुझे, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, अदलिया को, मुकन्नना को, हर एक को इस बात के ऊपर गाइडलाइन फराहम करे कि इस वतन अजीज में इस्लामी इक़दार को, इस्लामी तालीमात को, इस्लामी शायर को प्रमोट किया जाए। उस वतन अजीज के कानून के होते हुए, जिस कानून और आइन में कुरान और सुन्नत सुप्रीम ला है, उसी रियासत के अंदर एक मार्च हो और उस मार्च में ये नारे लगे कि गेस के भी हकूक हैं, लेस्बियंस के भी हकूक हैं और गेस को भी राइट मिलना चाहिए शादी का, उनका जिस्म है, उनकी मर्जी है, और उस झंडे को लहराया जाए जो गेज और लेस्बियन के हकूक के साथ, कोसे कदा के साथ रेनबो फ्लैग को लहराया जाए। सिर्फ उसको न लहराया जाए बल्कि ये नारे भी लगाए जाएं कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के तहत इस बदफेली करने की भी इस वतन अजीज में इजाजत होनी चाहिए, कंसेंट के साथ। जना बिर रजा की इजाजत कंसेंट के साथ, ट्रांसजेंडर्स की शादी की इजाजत, कोई मर्द अपने आप को बतौर लड़की पेश करे, कोई औरत अपने आप को बतौर मर्द पेश करे, उस झंडे को भी लहराया जाए। तो फिर मेरे और आपके लिए डूब मरने का मकाम है। हाय नकामी, मतवाए नकामी, मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसासे ज़या जाता रहा। आज जो हमने खो दिया हमें उसका अंदाजा ही नहीं है। ये तमाम के तमाम नारे मौलवियों के खिलाफ समझ के लगाए जा रहे हैं। ये मौलवियों के खिलाफ बगावत नहीं है, अल्लाह की कसम ये अल्लाह के दीन के साथ बगावत है, ये रसूलुल्लाह के पैगाम के साथ बगावत है। बताइए, ये मौलवी का कौल है, ये मौलवी का कौल है, कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ये मौलवी कह रहा है कि अल्लाह कह रहा है। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे के कह रहे हैं, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, मोमिन औरतों को इस बात का हुक्म दें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, जब भी घरों से निकलें जिलबाब को ओढ़ के निकलें। इस बारे में तो उलमा का इख्तिलाफ हो सकता है कि जिलबाब में पूरा चेहरा छुपाया जाता है, आधा चेहरा छुपाया जाता है, एक आंख नंगी की जाती है, 2 आंखें नंगी की जाती हैं, लेकिन इस बात में क्या इख्तिलाफ है कि जिलबाब पूरे जिस्म के ज़ाहरी हदो हाल को लपेटने का, ओढ़ने का नाम है। ये कहती हैं कि ये मौलवियों ने मन साख्ता, खुद साख्ता दीन घड़ा हुआ है। इन जुहला को ये पता नहीं है वह करना फी बुयूती कुन, वह करना फी बुयूती कुन का तर्जुमा उठाएं कुरान। अल्लाह कह रहा है मोमिन औरतों को चाहिए कि घरों में करार पकड़ें, मोमिन औरतों को चाहिए घरों से निकलें, जिलबाब ओढ़ के निकलें, मोमिन औरतों को चाहिए जब बाहर निकलें नजरों को झुका के निकलें, मोमिन मर्दों को चाहिए जब घरों से निकलें नजरों को झुका के निकलें। ये अल्लाह के अहकामात हैं कि मौलवी के अहकामात हैं। ये जिस फेल के बारे में, जिस अमले कौमे लूत के बारे में इन बेगैरतों ने, इन बेजमीरी, इनको क्या कहा जाए? फिर बाद लोग कहते हैं, बड़े सख्त अल्फाज आप बोलते हैं, ये बेगैरत, बेहमियत लोग, इन्होंने हम जिन्स परस्ती को इसके हक में नारे लगाए हैं। इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा कि अमले कौमे लूत के ऊपर अल्लाह ताला ने आसमान से पत्थरों की बारिश की,
पूरी एक कौम को नेस्तो नबूद कर दिया। वही नारे तुम सड़कों पे लगाओ और तुम समझो आसमान से पत्थरों की बारिश नहीं होगी, आसमान से कोरोना नहीं नाजिल होगा, आसमान से बीमारियां नहीं आएंगी। अल्लाह की कसम, ये सिर्फ तुम्हारे लिए और मेरे लिए खतरा नहीं है, ये पूरी पाकिस्तान के लिए खतरा है। बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो ये अमल करता है, ये मौलवी कह रहा है, जो ये अमले बद करता है, ये जो अमले बद जिसके तुमने नारे लगाए हैं, फाइल मफूल दोनों को पत्थरों से मार दिया जाए। और आपको पता है, आप हैरान रह जाएंगे, हजरत अबू बकर का आपके सामने इज्तिहाद रखा था, हजरत अली का, हजरत खालिद इब्न वलीद का और अक्सर सहाबा का। इस अमले बद के बारे में इज्तिहाद पता क्या था? इनको पत्थरों से नहीं मारना, इनको जिंदा जला के मार देना है। जो ये कौम अमल, ये जो कौम लूत का अमल करेगा, इसको जला के, जिंदा जला के मार दिया जाएगा। और ये जी जना बिर्रदा बड़ा हल्का हो गया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहा गया? तामुरूना बिल मारूफ तो शायद होता है, व तनहौना अनिल मुनकर का फलसफा कहाँ गया? क्या तुम बेहतरीन उम्मत नहीं हो कि जिसके ऊपर ये लाइफ ड्यूटी है, हर उम्मती के ऊपर ये ड्यूटी है कि वो अच्छाई का हुक्म दे, बुराई से रोके। और बुराई से रोकने के जो दर्जात हैं, दिल में बुरा जानना, जुबान से कहना, सिर्फ इसी के ऊपर हम अड़े रहे हैं जो हाथ से, कुव्वत और ताकत से रोकना है। हम कभी ईमान के इस दर्जे पे नहीं पहुंचे। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को छोड़िए, ये बातें करती हैं। इन बदबख्तों ने कहा ये जी लड़का और लड़की की दोस्ती मुआद अल्लाह कुरान से साबित है। ये जना बिर रजा, कंसेंट के साथ लड़का और लड़की, उनका जिस्म, उनकी मर्जी, जो मर्जी करें। अल्लाह कुरान में कहता है, जाओ, मैं रजम की बात इस वक्त साइड पे करता हूं कि मुनकिरीन हदीस का एक गिरोह रजम का इनकार करता है, लेकिन कुरान पाक में फजलिदू का लफ्ज जानी और जानिया के लिए आया कि नहीं? इनको तो कोड़े लगाने चाहिए, सौ अल्लाह ताला कुरान पाक में कह रहा है कि मौलवी कह रहा है जो जानी हो और जानिया हो, गैर शादीशुदा आपस में जना कर बैठे, उनको 100 कोड़े लगाए जाएं ताकि मुआशरे के सामने इबरत का निशान बन जाएं। और एक होती है बुराई, घर में छुप के, पिछले कमरों में बैठ के एक ऐलानिया उसकी तशहीर करना। यकीन मानिए, बुराई ना कमरों में छुप के होनी चाहिए, ना ऐलानिया होनी चाहिए, लेकिन वो बुराई ज्यादा बुरी होती है जो ऐलानिया होती है। और बदबख्ती की इंतहा देखिए, गंदे गंदे नारे। एक नारा ऐसा ज़ूमानी लिखा, आज हम उस नारे के हवाले से चंद मुतालबात भी रखना चाहते हैं। ये जो गे और लेस्बियन राइट्स की बात धरती के ऊपर की गई है, पाकिस्तान के इस्लामी नजरियाती मुल्क नहीं है क्या? पाकिस्तान के आइन में अब तक इनके खिलाफ पर्चे नहीं थे होने चाहिए, मुकदमात नहीं थे होने चाहिए, इनकी गिरफ्तारियां नहीं थी होनी चाहिए? मुजर्रद ये जो अमले को में लूत के नारों और झंडों और ट्रांसजेंडर के ताल्लुकात के झंडों के ऊपर और जना बिर रजा के नारों के ऊपर, इनके खिलाफ संगीन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये यहां तक बस नहीं हुए, एक कहानी गढ़ी और हम ये समझते हैं दयानतदारी से कहानी है, और अगर कहानी नहीं है तो आज हमारा ऐलान भी सुन लीजिए। कहा, ये अल्फाज कहते हुए हमारा दिल कांपता है। वो 9 साल की थी, वो 50 साल का था, उसको चुप करा दिया गया और मस्जिद में आज भी उसकी आवाज गूंजती है। ये ज़ूमानी जुमला 295C की सदा को हरकत में लाने के लिए काफी है। या तो ये जितनी कहानियां बनाना चाहते हैं बना ले, या तो वो बच्ची जो 9 साल की उस मार्च में शरीक हुई, अब औरत बन चुकी है, वो सामने आए और ये बात कहे कि हाँ मैं 9 साल की थी और फलां मौलवी ने मेरा रेप किया था। या तो वो सामने आए, इस बात को पुट करे, इस बात के बारे में सामने मीडिया के आए, अदालत के सामने आए, हम सब के सामने आए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मिंबर के ऊपर बैठा हुआ हूं, अगर किसी बच्ची के साथ, 9 साल की बच्ची के साथ किसी मौलवी ने रेप किया होगा, हम आपके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे, उसको मीनारे पाकिस्तान के ऊपर फांसी में लटकवाने के लिए तैयार हैं।
لیکن آپ ہی یہ جرت نہیں کریں گی، آپ کہیں گی نہیں نہیں پھانسی نہیں ہونی چاہیے، ریپ کی سزا اسلام میں موت، سب سے بڑی رکاوٹ آپ، اور آپ عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اگر آپ عورتوں کے حقوق کی جنگ لڑی ہوتی تو سب سے پہلے ان بازار گناہوں کے خلاف بات کرتی۔ عورتوں کی اس سے زیادہ مظلومیت اور بے بسی کی کیا بات ہو کہ چند ٹکے کمانے کے لیے ان کو اپنا جسم بیچنا پڑے۔ اگر عورت کے حقوق کے ساتھ مخلص ہوتی ہیں عورتیں تو بازار گناہوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتی ہے، تو بازار گناہ کھولنا چاہتی ہیں۔ عورتوں سے مخلص ہوتی تو میری بیٹی، میری بہن، آپ سب کی بیٹی، مسلمان امت کی بیٹی عافیہ صدیقی کے بارے میں بھی کوئی بات ہوتی۔ ان بدبختوں نے یہ زومانی کہانی بنائی۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے، اگر یہ عورت سامنے نہیں آتی تو بتائیں یہ سٹوری، یہ کہانی، یہ زومانی جملے کس عظیم الشان ہستی کے بارے میں بکواس کر کے گھڑے گئے ہیں، ان کے خلاف مقدمے چلائے جائیں، یا یہ وہ مولوی سامنے لے کے آئیں، وہ بچی سامنے لے کے آئیں جس نے یہ نعرے، اس نعرے کے مصداق اس کے ساتھ یہ ہوا ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر اب ہم کیا کہیں؟ ہمارا مطالبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہی ہو سکتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے ٹک ٹاک کے اوپر دوبارہ پابندی کا فیصلہ کیا۔ جسٹس قاسم ہاں صاحب، ہماری نظریں آپ کو دیکھ رہی ہیں، منتظر ہیں۔ اور کہاں گئے شوکت صدیقی؟ اللہ کی قسم، ہائے شوکت صدیقی، تو کس وقت یاد آیا کہ تیری عدالت میں کھڑے ہو کے 14 فروری کے تیرے فیصلوں کو دیکھ کر ایک عورت چیخ اٹھی۔ آپ نے عدالت کو مسجد بنا لیا ہے۔ ان بدبختوں کو یہی پتہ نہیں اسلام کی پہلی عدالت مسجد النبوی ہی کے اندر لگی تھی۔ کہاں پہ ہیں عدلیہ کے جج؟ کیوں نوٹس نہیں لے رہے؟ کیوں انتظامیہ حرکت میں نہیں آ رہی؟ کیوں قانون حرکت میں نہیں آ رہا؟ اللہ کی قسم ایسا نہ ہو، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ نیک اعمال، یہ نمازیں، یہ ذکر، یہ مسجدوں کی آبادی کل قیامت کے دن ہمارے منہ پہ مار دی جائے کہ رسول اللہ کے دین کا اس طرح مذاق اڑایا جاتا رہا، اس طرح توہین شاعر اسلام کی، یہ حدود اللہ کے جرائم ہیں۔ عمل قوم لوط حدود اللہ کے جرائم میں سے ہے، زنا بالرضا حدود اللہ کے جرائم میں سے ہے۔ یہ زومانی فکرے قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں۔ اصل بات یہ ہے پیغام محمد کا مجھے اور تجھے اب پاس نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے، ہماری رسول اللہ سے محبت ہے جی۔ حکمران جس سے پہلے ہی مذہبی لوگ نالا ہیں، کبھی قادیانی مشیر، کبھی آسیہ کو بگانا، کبھی کوئی معاملہ، کبھی خاتم النبیین لفظ پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں صاحب، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین ہوتی ہے۔ یہ زومانی فکرے کے بارے میں تفتیش کیجئے اور سامنے آئیے۔ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس عورت مارچ کے اوپر پابندی لگائیے، اور مجھے اور آپ کو بھی ارادہ کر لینا چاہیے، آج یہ عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ ہم ہر قانونی طریقہ، ہر آئینی طریقہ، احتجاج کا ہو، عدلیہ کا ہو، کھٹکاتے رہیں گے جب تک عورت مارچ میں یہ جو شاعر اسلام کی اور یہ جو حدود کے جرائم کے بارے میں ارداز سرائی ہوئی ہے، جب تک ان کے خلاف مقدمات قائم نہیں ہوتے ہم میدان عمل میں رہیں گے۔ اور اگر آج پورے پاکستان کے خطبات میں اس بات کو اجاگر کیا جا رہا ہے، آپ ساتھیوں نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، اگر یہ مقدمات قائم نہ ہوئے تو آپ میرے ساتھ روڈوں پہ نکلیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے، اور انشاءاللہ آندھی بن کر نکلیں گے، طوفان بن کر نکلیں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان امت اتنی بے غیرت ہو گئی ہے، بے ضمیر ہو گئی ہے، یا ہم بھی گنگے بہرے بن جائیں؟ ہمارے اعمال، یقین کریے اس وقت ہو سکتا ہے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، سفید داڑھی ہیں، جو عبادات میں، ریاضات میں سفید ہوئی ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ کل قیامت کے دن یہ سوال ہو گیا کہ فرانس کو تو تم روتے تھے، تمہارے لاہور کے اندر، تمہارے اسلام آباد کے اندر، تمہارے کراچی کے اندر ان مارچوں میں ایسے ایسے غلیظ نعرے لگائے گئے، تم نے کیا کیا؟ یہاں تو مذہبی جماعتوں کو یہ بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں، بات اہم ہے اس لیے آپ کا وقت لے رہا ہوں، یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم آج جو بندیوں کو، اہل حدیثوں کو
बरेलवियों को, जमात इस्लामी को एक पेज पे आने की जरूरत है। अब लड़ाई इल्हाद के साथ है, सेकुलरिज्म के साथ है, लिबरलिज्म के साथ है, एथिज्म के साथ है। अगर आप और मैं अभी भी ये सोचते रहेंगे फलां निकले, मजहबी जमातों को एक मुनज़्ज़म लाहे अमल बनाना चाहिए। हर बंदा इनफरादी तौर पे एहतजाज करेगा तो कमजोर है। एक मुनज़्ज़म लाहे अमल हो कि आज के बाद 8 मार्च को मुहिब्बाने रसूल, इस्लाम पसंद बेटे और बेटियां सड़कों पे इस तरह निकले, हया का दिन इस तरह मनाएं कि इन बदबख्त औरतों को घरों से निकलने की भी जुर्रत ना हो। ये लाहे अमल होना चाहिए। ये जो तन्हौना अनिल मुनकर का फरीज़ा है वो कब अदा करना है? और हमारा मुतालबा फिर यही है, पैमरा ही होश का नोहन ले ले, पैमरा ही होश कर ले। ये किस किस्म के मार्च को पूरे के पूरे मीडिया के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है? पैमरा मर गया है, पैमरा सो गया है, हमारे जमीर मुर्दे हैं। अदलिया, चीफ जस्टिस ये चाहे 1 मिनट में सू मोटो लेके ये मसला हल कर सकते हैं। लेकिन अजीब बात है, पाकिस्तान में हम चाह रहे हैं कानून हरकत में आए। हम क्या चाहते हैं? कानून हरकत में आए, मुकदमात दर्ज हो, लोगों के जज्बात ठंडे हो। इन्होंने उल्टी बात करनी, यानी ये जो चैनलाइज करना होता है जज्बात को, इनको यही समझ नहीं आती कि मुकदमात दर्ज होने से मामला चैनलाइज होता है, लोगों के जज्बात ठंडे होते हैं, लोगों के जज्बात जो मुश्तिल हुए होते हैं वो लोग कानून हाथ में नहीं लेते। यकीन मानिए, फिर जब ये बातें होती है ना तो दिल क्या उठता है कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर जो कानून बंदा हाथ में लेता है तो तुम्हारी बेहिसी और बेज़मीरी की वजह से लेता है कि तुम कोई एक्शन नहीं लेते। वो अदाकार और अदाकारा मस्जिद में डांस करे, जब तक एहतजाज ना हो पर्चा नहीं होता। वो फवाद चौधरी मस्जिद के बाहर बंगड़े डाले, एहतजाज ना हो कार्रवाई नहीं होती, और अभी भी नहीं हो रही। आज हमारा सारे मुक्तदर हलकों को यह पैगाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी तहरीकें और जमातें आज भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जमा हैं। लेकिन हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सारी मजहबी जमातें इंशाअल्लाह सारे कायदीन के साथ राबता है, और उन्होंने आज के जुम्मे को इस बारे के ऊपर मुत्तफिका करारदाद पेश किया कि तमाम खुतबा इस हवाले से अवाम की ज़हन साजी करें, इस बात को उजागर करें, हुकूमत से मुतालबा करें। अगर हुकूमत यह मुतालबा नहीं मानती तो फिर पाकिस्तान के कोने कोने, चप्पे चप्पे में मुल्क गिर एहतजाज होगा, और आप सब ने उन एहतजाजात में शिरकत करनी है।